नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल्कि भगवान के द्वारा जो बातें बोली गई हैं उन पर एक बार नज़र डालते हैं। झूठ को जानो और सत्य को भी जानो। दोनों को जानने के बाद जो सत्य है उसे स्वीकार करो और उसी पर चलो। आज संसार में ऐसे संत महात्मा धरती पर फैले हैं जो झूठ को तो जानते ही नहीं और सत्य को भी नहीं जानते। दोनों को एक ही में मिक्स कर अपना कार्य कर रहे हैं और जनमानस को भ्रम भटका रहे हैं। उनके सामने परमात्मा भी पहुंच जाता है तो उनको भी नकार देते हैं। वह सोचते हैं परमात्मा तो चार हाथ में आएगा, अपने दिव्य रूप में आएगा तो तुरंत पहचान लेंगे। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल्कि भगवान धरती पर आए और वहाँ जब सभी भक्तों और ऐसे महात्माओं के पास पहुँचे तो वह सब भगवान को ठेंगा दिखा दिए। और यहाँ बात तो रही दूर की कि वहाँ अंदर भी घुसने नहीं दिए, बाहर से ही भगा दिए। इसी प्रकार से हर युग में होता आ रहा है और आज भी कल्कि भगवान और उनकी समझ शक्तियाँ धरती पर होने के बावजूद भी उनको कोई भी पहचान समझ नहीं पा रहा है। सब सोचते हैं कलयुग अभी स्टार्ट हुआ है, घोर कलयुग चल रहा है, इसी प्रकार चलते चलते ख़त्म भी हो जाएगा और नया युग चालू भी हो जाएगा, तब भी नहीं पता चलेगा। चिंता ना करें, बहुत जल्दी ही सब कुछ जब खत्म होगा तो सबको नरक ही मिलने वाली है। तो दोस्तों, निवेदन करते हैं, मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करते हैं। आगे वीडियो शुरू करते हैं। भगवान को इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं पहचानता सकता, जबकि वे स्वयं पहचान कराना चाहें वही पहचान पाता है। अपने से कोई भी पहचान नहीं सकता। ज्ञानी वे भक्त की दृष्टि ही पहचान सकती है। सामान्य दृष्टि पहचानने में नाना प्रकार के भ्रम वे विकृतियाँ रहती हैं। भगवान भाषा अथवा बोल भाव का परिपक्षण है। भाषा से अपने भावों को कहाँ और कैसे पहुँचाना है, जहाँ और जैसे चाहे वैसे पहुँचा सकते हैं। परमेश्वर किसी परिवार में विकृति कभी नहीं आता। परमेश्वर के अस्तित्व में एक ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर में सच्चा नायकत्व परमेश्वर का होते रहते हुए संपूर्णता के बोध में जीवन जिए। संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा परिवार को अपना नहीं मानना चाहिए, ना अपना बनाना चाहिए। अपना मानने और बनाने का दुष्परिणाम सारी जिम्मेदारी हमारे पर आ जाती है, जिससे उसी की सारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए झूठ बोलने, चोरी करना आदि दोषपूर्ण कर्म किए जाते हैं। हमारा झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करने का दुष्परिणाम हमको इस तबाही में डाल रखता है। धर्म कभी भी नहीं कहता कि विकृति से जिए। परमेश्वर का पूर्ण रूप होकर रहना चलना चाहिए, तो किसी प्रकार की कमी और कष्ट नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी में परमेश्वर का होकर रहने चलने वाले के जीवन में यदि किसी प्रकार की कमी व कष्ट आते हैं तो उसकी यह परीक्षा है। फेल होने वाले विद्यार्थी के लिए परीक्षा साधन के रूप में परिणाम देने वाला होता है, जो यश कीर्ति के रूप में फैला है। जिसको जीव का पता नहीं उसको जीवन का क्या पता होगा। दोस्तों, यह बात जान लें
कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और परिवार को अपना कभी नहीं बनाना चाहिए और नहीं मानना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे अगर नहीं बनाएंगे तो फिर परिवार क्यों भगवान ने दिया? दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं है परिवार को अपना नहीं बनाकर परमात्मा का बनाकर जीना चाहिए। उनका वहन और पोषण भगवान परमात्मा ही करता है। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, जैसे हर चींटी, मच्छर, कीट पतंग, पेड़ पालों को परमात्मा भोजन पानी आवश्यकता अनुसार देता है, उसी प्रकार से परमात्मा के इस पवित्र मानव तन को, जीव को परमात्मा क्यों नहीं देगा? लेकिन सबको परमात्मा पे अविश्वास है, परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। इसी कारण वह भ्रम भटक कर अपने को विनाश में डाल देते हैं और जन्म मरण के दुख इस 84 लाख चक्कर में भोगते रहते हैं। कभी नर्क, कभी स्वर्ग, कभी नर्क, कभी स्वर्ग। इसी प्रकार से उनका जीवन चलता रहता है और कहते हैं हाय रे हाय, मेरे किस्मत में क्या लिखा है। यह किस्मत तो आप स्वयं लिखते हैं। विधाता या ब्रह्मा जी कोई भी किसी का किस्मत नहीं लिखते। यह बात आप अच्छी प्रकार जान लें। परमात्मा का होकर उनके राह में जीवन जीने का अर्थ यह है कि कोई भी पाप कुकर्म नहीं करनी पड़ती है। हाँ, थोड़ी कष्ट आएगी कि आपकी इच्छा जितनी रहेगी उतनी ही मिलेगी। आप चाहें मैं राजा महाराजा की तरह रहूं तो वहाँ बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। हाँ, परमात्मा ही चाहे कि आप राजा की तरह रहे तो वहाँ जरूर रहेगा। लेकिन परमात्मा बीच बीच में कष्ट पीड़ा कमी डालता है तो इसका अर्थ यह है कि परीक्षा का घड़ी है। विद्यार्थी जिस प्रकार से हर 365 दिन के बाद एक बार परीक्षा देता है और उससे उसको रिजल्ट मिलता है अगले क्लास में बढ़ने की, उसी प्रकार से परमात्मा के राह में जब कष्ट पीड़ा मिलता है तो वहीं उसकी परीक्षा और यश कीर्ति का भागीदार सर्टिफिकेट मिलता है। परंतु आज के समाज में कोई व्यक्ति तो छोड़े, आज संत महात्मा भी इस बात को नहीं जानते। वह सोचते हैं मैं धर्म में ही चल रहा हूँ। धर्म का अर्थ कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, लेकिन धर्म को समझने के लिए पहले अपने अस्तित्व को, अपने अहंग को, अपने आप को मिटाना ही होता है। अपने आप को तुच्छ साबित करना ही होता है। वह छोटा बन के रहना आवश्यक होता है। सत्य वाले के पीछे कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देता, ना उसके पीछे चलता है। हाँ, बाद में जब उसकी यश गाथा फैल जाती है, जब वो धरती से चला जाता है तो इसी संसार में उसकी मूर्ति बना बना करके लगते हैं नाक रगड़ने और माथा पटकने। हाय रे, हमको पहले ही पता होता तो मैं भी ऐसे कर जाता। लेकिन दुष्परिणाम यही होता है, रास्ता भटक कर अपना विनाश करा बैठते हैं। शुरू करें आगे की। जिसको जीवन का पता नहीं उसके लिए क्या सुख क्या दुख, कैसे लाभ कैसी हानि, कुछ भी पता नहीं। जीवन के वास्तविक में दो रोल होते हैं। पहला रोल इस संसार में शरीर परिवार संसार की ओर, दूसरा रोल जीव ईश्वर परमेश्वर की ओर। यहाँ पर लोग यही सोचते हैं कि मैं तो परमेश्वर की ओर हूँ, परंतु जानकारी जीव की भी नहीं है, पता अपने आप की भी नहीं है। चलते हैं आत्मा और परमात्मा की बात करने। अब पहले अपने आप के बारे में खोज करें, तभी दूसरे के बारे में बोल सकते हैं। आज तक इस धरती पर बहुत भविष्यवाणियाँ लोग बना रहे हैं, डाल रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि परमात्मा की बात क्या है। जब उनके पास कोई दृष्टि नहीं है, जब अपने बारे में ही जाने नहीं, तो वहाँ आगे क्या बताएंगे। लेकिन सबको भरम भटका कर अविनाश की कगार पर ले जाकर खड़ा ही करेंगे। और आज इस संसार में वही होने जा रहा है।
एक समय ऐसा आएगा कि सभी इसी विनाश के कगार पर जाके खड़ा होंगे और सब अपने आप ही मर कट जाएंगे और नरक में चले जाएंगे। इसी प्रकार 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। सत्य को पकड़ें, सत्य को खोजें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें।